तो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम केवीएस के इंटरव्यू के लिए जो बायोडाटा होता है उसके बारे में बात करेंगे। चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए बायोडाटा कंपलसरी होता है। और आज की क्लास में बच्चों को जो बार-बार क्वेश्चन, कमेंट, कॉल और मैसेज के माध्यम से उठते हैं कि बायोडाटा में क्या फिल करना है, किस तरीके से कंप्लीट करके लेके जाना है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों छोटी-छोटी गलतियाँ हमें कई बार परेशानी में डाल देती हैं और हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तैयारी पूरी होती है, स्टडी पूरी होती है, सभी क्वेश्चनों के सवालों के जवाब हमें पता होते हैं और हमारा जो सिलेक्शन है, वो होने के बिल्कुल नज़दीक होता है। लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ या तो हमें बाहर कर देती हैं या फिर हमारा इतना मूड खराब हो जाता है, हम इतने अपसेट हो जाते हैं कि हम ऑटोमैटिकली बाहर होने के चरण में आ जाते हैं। तो आज की क्लास में बायोडाटा से रिलेटेड बात करेंगे। अगली वीडियो के अंदर ही हम लोग एनओसीज की बात करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं और किस तरीके का आप लोगों को सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एनओसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट हो, चाहे और चीज़ों की भी बात करेंगे। एक बार हम बायोडाटा के बारे में देखते हैं और इसी के साथ-साथ हर प्रकार के स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को देते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, सीटेट का हो, डीएसएसबी का हो, एनवीएस का हो, यूजीसी नेट का हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एस्टेट और अदर स्टेट का भी। आइए एक बार बायोडाटा को देखने की कोशिश करते हैं। ये बायोडाटा आप लोग जो केवीएस की वेबसाइट है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ले लें। सबसे पहले बायोडाटा के अंदर आप लोगों को यहाँ अपना पोस्ट देखना होता है। पोस्ट इसमें आप लोगों का अगर पीआरटी है, तो फिर आप लोग यहाँ पीआरटी को फिल करते हैं। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर है, उस रोल नंबर को आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद जो कैटेगरी आपकी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उसके आधार पर आपको फिल करना है। अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप ओबीसी फिल कर सकते हैं। जनरल के हैं तो जनरल में आते हैं। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी को फिल करना है। फिर रही बात आपकी नाम की, याद रखें जो बायोडाटा है वो आप लोगों ने कोशिश करना है कि कैपिटल लेटर में आप फिल करें और इंग्लिश में दिया गया है तो इंग्लिश में फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या करना है। फिर थोड़ा सा एक सभ्य सा लगता है कि अगर इंग्लिश में बायोडाटा है तो इंग्लिश में फिल करें, हिंदी में कोई होता है तो उसको हिंदी में फिल करें। इंग्लिश में आधा वर्ग का है, आधा आप हिंदी में करेंगे या हिंदी में हो तो आधा आप इंग्लिश में करेंगे, वो थोड़ा सा अकड़ सा लगता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जैसे सबसे पहले इसमें नाम दिया गया है, मान लो आपका नाम है विजय कुमार, तो आपने अपना नाम यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस के बारे में पूछा गया है, जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट आप अपना एड्रेस इस नंबर इस लाइन में इन दो तीन लाइनों में फिल करेंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसने इसमें मांगा है, यानी जिससे पत्राचार कर सकें, जिससे आप लोगों के साथ उनकी मतलब जो भी पत्राचार वो करना चाहें वो हो जाए। हालांकि आज के जमाने में या तो मेल होता है या मैसेज और एसएमएस होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसको मांगते हैं, क्योंकि अब आप ज्वाइनिंग के थोड़ा-सा पहले हैं, सिलेक्शन के नज़दीक हैं, तो सारी डिटेल आपकी होनी चाहिए। फिर रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है, उसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जैसे ये है, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। फादर नेम या हस्बैंड नेम की बात है, तो आप यहाँ अपने फादर नेम को या अगर लड़की हैं, तो आप अपने हस्बैंड के नाम को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो भी नाम है उसको ध्यान रहे, जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके माता-पिता का, हस्बैंड का जो भी नाम है, उसी नाम को आप लेकर चलें। मोबाइल नंबर की जहाँ तक बात है, इसमें आप अपना वही मोबाइल नंबर भरें, जो आपका अपना हो और जो आपने फ़ॉर्म के अंदर डाला हो। अगर फ़ॉर्म के अंदर आपने दूसरा भरा है, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके नंबर चेंज हो जाते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलता हूँ, किसी भी वैकेंसी का फ़ॉर्म अप्लाई करें। फ़ॉर्म अप्लाई करने से लेकर के और फ़ॉर्म के रिज़ल्ट तक आपको मोबाइल नंबर को बड़ा सँभाल के रखना होता है। एक तो अपनी ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए और एक आपका मोबाइल नंबर। 2 चीज़ें आपकी अपनी हो, क्योंकि सारी अपडेट आजकल या तो मेल आईडी पर होती है या मोबाइल के एसएमएस पर होती है। तो वही आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालें। ईमेल आईडी जो भी आपका है, जैसे मैं यहाँ पर स्टडी पोर्टल है आपका चैनल ये, स्टडी
portal 07 @gmail.com। जो भी आपका, आप कोशिश करें कि आपका इस दायरे के अंदर ही रहे। तो ये आपका ईमेल आईडी हो जाएगा यहाँ। उसके बाद कॉलम नंबर 7 पे कहता है एकेडमिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल, यानी +2 लेवल से आप अपने एकेडमिक को, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फिल करने की कोशिश करें। यहाँ आपका सीरियल होगा, आपने 1 नंबर डाला, 2 नंबर फिल किया, 3 नंबर का फिल किया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा, जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा है उसका आपको यहाँ पर नाम देना होता है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आपने पास किया, मान लो 2000 आपने 12 में पास किया था, तो यहाँ आ जाएगा। टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर आपने मार्क्स को फिल करना है, टोटल मार्क्स भी और जितने आपको मिले वो भी। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर जितने परसेंट आपको मार्क्स मिले हैं उस परसेंट को फिल करना है। यहाँ सब्जेक्ट ऑफर्ड, जो सब्जेक्ट आपके थे, आपने अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर फिल करना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जितने साल का आपका कोर्स था, इसको इन मंथ में अगर मान लो +2 आपका है, तो आप इसको मंथ के आधार पर फिल कर सकते हैं। जितने भी महीने का ये कोर्स है, इसको मंथ में इन्होंने माँगा है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बोर्ड था, आप यहाँ बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। अगर आप सीबीएसई से आपने किया है, तो सीबीएसई हो सकता है, अगर स्टेट बोर्ड से किया है, तो वो हो सकता है। उसी तरीके के जितनी भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको आप लोग यहाँ भर के चलेंगे, यानी ये पूरी की पूरी डिटेल आपकी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे क्या दिया इसने, एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल, पे बैंड विद ग्रेड पे। इसने एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल पूछी है। अगर मान लो यहाँ पर 1 नंबर है, तो यहाँ पर आपका सीरियल है, किस पोस्ट के ऊपर थे आप, आपने यहाँ अपनी पोस्ट का नाम भरना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में थे, उसका आपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम भरना है। इंडिकेट वेदर द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस। यहाँ आपको भरना है कि जो जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब किया है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर पीएसयू सेक्टर का है। कब से लेकर के कब से कब तक आपने नौकरी की। यहाँ पर आपने कब से, यानी स्टार्टिंग टाइम आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको अपना, जब तक आपने कंप्लीट किया, आपने यहाँ पर अपना लास्ट टाइम डालना है। कब से कब तक आपने किया, ये यहाँ पर आपकी आ जाएगी। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, कितने समय का आपका एक्सपीरियंस है, उस टाइम पीरियड को शो करना है। और पे मैट्रिक्स, कितना आपका पे स्केल था, क्या आपकी सैलरी थी, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल देना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, ए शॉर्ट नोट यूर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। एक छोटा सा नोट आपको यहाँ लिखना है, जो आपकी पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी को शो करे। ध्यान रहे, शब्दों का चयन ध्यान से करें, छोटी सी भी गलती एक गलत इंप्रेशन डाल सकती है। आप कम लिखें, आप सोच के लिखें, आप अच्छा लिखें, आप कोई ऐसी चीज बताएं जो आपको उस पोस्ट के ऊपर बेनिफिट दे, पोस्ट को आपसे फायदा हो, पोस्ट की वैल्यू बढ़े आपसे, और जो वो चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर जैसा इंसान, वैसे आप अपने शब्दों से यहाँ नजर आए। फेंकने की कोशिश ना करें, कुछ भी ना बोलने की, लिखने की कोशिश करें, सोचे समझे शब्दों को यूज करें। 9 नंबर पे है एनी स्पेशल अचीवमेंट। कोई स्पेशल अचीवमेंट अगर आपकी है तो लिखें, बट लिखें वही जो सही हो। ऐसा ना हो, क्योंकि इस टाइप के, चाहे सुटेबिलिटी टू द पोस्ट के वर्ड हैं, चाहे स्पेशल अचीवमेंट्स है, यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मस्ट होगा ये 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा फेर रहें, सच लिखने की कोशिश करें, सच लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सच लिखा तो आप क्वेश्चन जो भी आएगा उसका आंसर दे पाएंगे, अगर झूठ लिखा तो फंस जाएंगे। यहाँ आपकी डेट होगी, जो भी आपने डेट यहाँ भरनी है, आपका यहाँ डे होगा, मंथ होगा और आपका ईयर होगा, जो भी डेट आपकी उस समय की है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं।
जो भी सिग्नेचर करके आप लोग रेगुलर में जो सिग्नेचर आप लोग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके बायोडाटा को लेकर के थी। ध्यान रहे दोस्तों, सही तरीके से भरने की कोशिश करें, कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती होगी, कटिंग-वटिंग हो, तो कोशिश करें कि दूसरा डाउनलोड कर लें। हम चाहते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो अच्छे से लिखें, क्योंकि हैंडराइटिंग का भी एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। किसी दूसरे से ना भरवाएँ, कोशिश करें कि खुद भरने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अपने शब्दों को तोल-तोल कर लिखें, जहाँ भी अचीवमेंट की और सूटेबिलिटी की बात है, तो इसलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बायोडाटा को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगली वीडियोज़ बाकी, चाहे वो सर्टिफ़िकेट को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के है, वो अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएँ आपको और क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद।